अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ क्लास फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 2 का फिफ्थ न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें हम ये पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें डाटा में बताई गई हैं और क्या क्या चीज़ें हमने मालूम करनी हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट को ज़रा पहले पढ़ें तो हमें पता चल जाएगा क्या चीज़ हमें बताई गई और क्या क्या हमने मालूम करना है। कहता है ए कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक कार जो है वो मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी है 40 मीटर पर सेकंड। कितनी है बेटा 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड्स। 5 सेकंड तक वो गाड़ी जो है कार है 40 मीटर पर सेकंड की सेम स्पीड कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती रही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, वो सिनेरियो चेंज हो जाता है। इट कम्स टू रेस्ट, फिर उसका घर आ गया, उसने क्या कर दिया, ब्रेक लगाई। ब्रेक लगाते लगाते एक गेट पे जाके उसने बिल्कुल रुक गई गाड़ी वो। तो फिर क्या हुआ, इन 10 सेकेंड्स वो रेस्ट में कितनी देर में पहुंची बेटा, 10 सेकेंड्स में। कितनी देर में, 10 सेकेंड में विद यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन। यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन के साथ, यानी कि जो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, वो यूनिफॉर्म है बेटा। क्या है, यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं है कि एक सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड का चेंज आ गया, अगले सेकेंड में 7 मीटर पर सेकेंड का चेंज आ गया, तो ऐसा नहीं है, सेम रेट के साथ चेंज हुई है वेलोसिटी। फाइंड, अब आपने मालूम क्या करना है, दो चीज़ें मालूम करनी है, एक तो डिक्लेरेशन, दूसरा बेटा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। डिस्टेंस मालूम करना है और नेगेटिव एक्सेलरेशन मालूम करना है कि ब्रेक जब अप्लाई की है। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें आपको बताई गई हैं ऊपर वाली, और नीचे वाली चीज़ें आपने मालूम करनी है बेटा। ठीक, हम देखते हैं सोल्यूशन करते हुए हम गिवन डाटा देखेंगे क्या चीज़ हमें बताई गई है। लिखेंगे इसको ऐसे, डाटा में देखें क्या बताया गया है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताई गई है, इनिशियल वेलोसिटी कह दें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी भी है बेटे, इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितनी है 40 मीटर पर सेकेंड। और ये वेलोसिटी कितनी देर तक कंटिन्यू रखी है बॉडी ने, 5 सेकेंड्स के लिए। टाइम बेटा टी, और उसको कह देंगे 5 सेकेंड्स। ठीक है, और उसके बाद बॉडी क्या किस स्टेट में आ गई बेटा, रेस्ट में, यानी उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, 0। तो पहले वेलोसिटी कौन सी थी, इनिशियल, अब कौन सी वेलोसिटी होगी, फाइनल। तो हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी VF, वो आपका क्या है बेटा 0 मीटर पर सेकेंड बेसिस लिख दें, कोई बात नहीं। ठीक है, और कितनी देर में बेटा 40 मीटर पर सेकेंड से 0 वेलोसिटी पे आ गई है बेटा, 10 सेकेंड्स में। कितना टाइम लगा उसको बॉडी को, 10 सेकेंड्स। तो आप लिखेंगे टाइम टू चेंज वेलोसिटी, टू चेंज वेलोसिटी, या स्टेट को चेंज करने में कितना टाइम लगा बेटा। ठीक है, टाइम इसको T1 कह दें, इसको T2 कह दें, और वो कितना है 10 सेकेंड्स बेटा। समझ आ गई। तो आपने मालूम क्या करना है, टू फाइंड आपके पास दो चीज़ें हैं। सबसे पहले कौन सी बेटा, डिक्लेरेशन, कि आपकी बॉडी ने कितना उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, ए मालूम करना है आपने। और दूसरी चीज़ क्या मालूम करनी है भाई, आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है इस दौरान। ठीक है, जब आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे थे तब, और जब आपने ब्रेक अप्लाई की और आप रेस्ट पे आ गए, एकदम से तो रेस्ट में तो नहीं आ जाता, वो आहिस्ता आहिस्ता स्पीड स्लो डाउन होती होती फिर वो 0 पे हो जाती है बेटा। ठीक है, तो इस दौरान वो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करता है, टोटल डिस्टेंस आपने मालूम करना है। ठीक है बेटा, तो ये आपने मालूम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम करेंगे। अब हम यहाँ पे हेडिंग देंगे कैलकुलेशन की, फर्स्ट पार्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। ठीक है, एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए। अब डाटा देखो बेटा, हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, और टाइम भी दिया हुआ है बेटा। ठीक है, और एक्सेलरेशन आपने मालूम करना है। तो फिर कौन सी इक्वेशन लगाएंगे बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। कौन सी लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, शाबाश। तो हम लिखेंगे यूजिंग
आप पहले यहाँ पे हेडिंग जब भी 1 लिखते होते हैं तो यहाँ हेडिंग दे दिया करें आप क्या चीज़ मालूम कर रहे हैं। हेडिंग क्या बनेगी, ये वाली, ठीक है। तो आप लिख देंगे ये, तो लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। समझ आ गई। तो अब आपने मालूम क्या करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले जो ऐड हो रही है उसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये क्या बन जाएगा, वी एफ माइनस वी आई इज़ इक्वल टू, अब ए और टी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, टी। अब टी यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये क्या बन जाएगा, हम दोनों का अगर साइड चेंज कर दें, ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ये आपको एक्सेलरेशन का फार्मूला बनता हुआ भी नज़र आ रहा है बेटा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे, बाय पुटिंग द वैल्यूज़ लिखेंगे यहाँ पे, बाय पुटिंग द वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ ज़रा देखो क्या है हमारे पास, वी एफ की वैल्यू कितनी है 0, माइनस वी आई की वैल्यू कितनी है 40, डिवाइड बाय टाइम कितना है बेटा 5 सेकेंड्स बेटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा, सॉरी नहीं, अब देखो जो ये वेलोसिटी में जो चेंज आया है ना, वो कितने टाइम में आया है 10 सेकेंड्स में, और 5 सेकेंड वो टाइम है जिस टाइम में वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। बात समझ आ गई। उस टाइम में बॉडी की वेलोसिटी क्या रही है, यूनिफॉर्म रही है, कांस्टेंट रही है 5 सेकेंड तक। लेकिन जो हमारे बॉडी इस स्पीड से 0 स्पीड पर आई है, वो उसके लिए कितना टाइम लगा है बॉडी को, 10 सेकेंड्स। समझ आ गई। तो यहाँ पे हम T2 का वर्ड यूज़ करते तो ज़्यादा बेहतर है, T2 और यहाँ पे भी क्या कर देंगे T2, और T2 की वैल्यू कितनी है बेटा 10 सेकेंड्स। तो हम यहाँ लिख देंगे 10 सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब बेटा ये देखो 0 में से 40 चले गए तो आंसर कितना आएगा, -40 डिवाइड बाय 10, तो आंसर आ गया -4 मीटर पर सेकेंड। सो के एंड में यूनिट लाजमी लिख देना है, यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे बेटा। अब देखो एक्सेलरेशन मालूम किया, जो कि क्या आ गया, नेगेटिव। क्या आ गया, अब नेगेटिव एक्सेलरेशन का ही नाम क्या है बेटा, डिक्लेरेशन। समझ आ गई। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम ये बोलते हैं। तो पता क्या चला कि नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है, जब बॉडी की स्पीड क्या होती है, स्लो डाउन होती जाती है, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होती है और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब आपके पास ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। जो आपने फर्स्ट पार्ट क्या कर लिया बेटा, सॉल्व। उसको अब आप क्या करेंगे, दूसरे पार्ट के लिए कैलकुलेशंस करेंगे। अब उसके लिए थोड़ी सी समझने वाली बातें हैं आपके लिए। दूसरा पार्ट अगर हम करें तो आप लिखेंगे टोटल डिस्टेंस आपने मालूम करना है। तो आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, ज़रा देखना, अगर बॉडी की जो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, क्या होती है बेटा, तो डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो ये बन जाता है, वी एवरेज मल्टीप्लाई टी, वी एवरेज मल्टीप्लाई टी। पता है इस बात का, एस इज इक्वल टू वी टी, ये वही तो लिखा है। वी क्या है, स्पीड है, या एवरेज ख़त्म भी कर दें तो वी टी बन जाएगा बेटा। ये इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या मतलब होता है बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है बॉडी की, तब फार्मूला ये वाला बन जाता है डिस्टेंस के लिए। कैसे बनता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन किसी को याद है, क्या होती है बताओ ज़रा, शाबाश। अगर बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, बॉडी की वेलोसिटी वी यूनिफॉर्म है भाई, तो बॉडी में वेलोसिटी में चेंज कितना आएगा, 0। एक चीज़ यूनिफॉर्म कांस्टेंट है तो उसमें चेंज कितना आएगा बेटा, 0। जब चेंज 0 है तो ये भी चेंज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बेटा, तो चेंज 0 है तो एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा। बात समझ आ गई, नहीं समझ आई। जब एक्सेलरेशन 0, इधर एक्सेलरेशन की जगह 0 पुट करोगे तो ये पूरा फैक्टर क्या बन जाएगा, बाकी क्या फार्मूला बन जाएगा डिस्टेंस का, वी टी। बात वी क्या है, स्पीड है, यानी स्पीड या वेलोसिटी को जब टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो डिस्टेंस बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, तो वही काम हमने यहाँ पे क्या, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा। कोई बात मुश्किल लगी यहाँ तक। तो बेटा आप देखो हम इस फार्मूला को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बॉडी की स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। क्या है बेटा, जब यूनिफॉर्म स्पीड होती है तो हम ये डिस्टेंस के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करते होते हैं। याद रहेगी बात, ये भूल जाएंगे थोड़ी देर में, याद रहेगी बेटा, ठीक है। तो अब देखो यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है बॉडी की, या हम इसको इनिशियल स्पीड भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इनिशियल स्पीड कितनी है बॉडी की, 40। तो हम लिख देंगे 40, और कितना टाइम तक यूनिफॉर्म रही बेटा, 5 सेकेंड्स तक, तो हम मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। बात समझ आ गई। तो ज़रा देखो कि भाई 40 × 5 इज इक्वल टू
200, ये डिस्टेंस इन मीटर्स बेटा, ये एक डिस्टेंस मालूम कर लिया हमने। अगर हम इसको S1 का नाम भी दे दें तो कोई गलत बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बॉडी दो तरह के डिस्टेंस कवर कर रही है। एक टाइम में बॉडी की वेलोसिटी क्या रह रही है, यूनिफॉर्म, और एक्सेलरेशन 0, ठीक है। तो वो इतना डिस्टेंस कवर करेगी 200 मीटर्स का। अब बॉडी की जो सिचुएशंस हैं, वो कंडीशंस हैं, वो चेंज हो गई हैं। वो बॉडी पहले इस स्पीड से मूव कर रही थी, फिर वो अब किस स्टेट में आ गई बेटा, रेस्ट में आ गया, यानी वेलोसिटी में चेंज आ गया है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो इन 10 सेकेंड्स अब ये वाला डिस्टेंस भी हमने मालूम करें कि आहिस्ता जब बॉडी स्पीड स्लो डाउन होती गई है तब भी तो उसने डिस्टेंस कोई कवर किया है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर किया है, समझ आ गई। अब हम देखेंगे वो डिस्टेंस मालूम करेंगे। तो ज़रा देखो, उसके लिए भी हम डिफरेंट फार्मूला लगा सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो कौन सी होती है, S इक्वल टू VIT प्लस 1/2 हाफ AT स्क्वायर, और 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हम कोई सा भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं बेटा, ठीक है। ज़रा देखो कौन सा फार्मूला यूज़ करें, सेकंड वाला करें या थर्ड वाला? थर्ड वाला भी कर सकते हैं और सेकंड वाला भी कर सकते हैं। हम कौन सा करते हैं, थर्ड वाला करके देखते हैं, ठीक है। हम कहते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, समझ आ गई। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब आपने क्या मालूम करना है, S2, S1 तो पहले मालूम कर लिया और S2 मालूम करना है अब आपने। तो आप क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे ये चीज़ आपके पास क्या है, एक्स्ट्रा है, यहाँ पे S के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे S2 इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर डिवाइड बाय 2A। बात समझ आ गई? कोई बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछ लो। अब ज़रा देखो कि भाई ये क्या बन गया, VF की वैल्यू कितनी है, 0, तो अब लिख देंगे 0 का स्क्वायर माइनस VI की वैल्यू कितनी है, 40 का क्या लिख देंगे, स्क्वायर डिवाइड बाय 2A। A की वैल्यू अभी आपने मालूम की है, वो कितनी है, -4, तो लिख देंगे -4। समझ आ गई? कोई बात मुश्किल लगी हो जहाँ तक पूछ लो बेटा। अब देखो ज़रा कि अब हम इनको करेंगे सॉल्व। S इज इक्वल टू -0 ख़त्म हो गया, 0 माइनस आ गया बेटा, ठीक है। 40 का जब स्क्वायर लेंगे तो 1600 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16 डिवाइड बाय 4, 2 -2 -8 बेटा। बात समझ आ गई? नहीं बात समझ आई ज़रा पूछ लो बेटा। ये S2 हम मालूम कर रहे हैं दोनों, ठीक है। ये नेगेटिव इस नेगेटिव से 8 1 8, 8 200 1600 बेटा, समझ आ गई। तो डिस्टेंस S2 आपने मालूम कर लिया और वो कितना है, 200 मीटर। वो कितना है बेटा, 200 मीटर्स, समझ आ गई। आपके पास ये S1 है और ये क्या है बेटा, आपने क्या मालूम करना था, टोटल डिस्टेंस। अच्छा अब बेटा देखो टोटल डिस्टेंस हम मालूम करेंगे तो S1 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, ये भी हमने जो मालूम की है 200 मीटर प्लस S2 की वैल्यू यहाँ से बेटा ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, क्या बनेगी 200 मीटर। तो अगर हम इनका रिजल्ट निकालें, दोनों को सम करें टोटल डिस्टेंस, तो S इज इक्वल टू 400 मीटर बेटा। बात समझ आ गई? तो ये हमने टोटल डिस्टेंस मालूम कर लिया। तो आपने दो चीज़ें ही मालूम करनी थी, एक तो टोटल डिस्टेंस और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी आपने मालूम कर लिया और बेटा डिस्टेंस भी मालूम कर लिया। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस न्यूमेरिकल।